हिंदू राष्ट्र किसको कहते हैं? जहां हिंदू बेटियों के बलात्कारियों को संसद भवन में मान सम्मान से बैठाया जाए, जहां देश के गैंगरोपी को ढोल नगारों से स्वागत किया जाए। आप क्या कह रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश में देखिए अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पुलिस कमिश्नर हिंदू है। और देश के हिंदुस्तान के हिंदू बेटियों को किस तरीके से जानवरों से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव किया गया। कल का काला धब्बा, काला इतिहास, काला अध्याय जो कल देश की बेटियों के साथ ही नहीं देश के नागरिकों के साथ हुआ, पूरा देश शर्मसार है। आज देश की बेटियों को घूमने फिरने तक नहीं दी जा रही है, लोगों से बात तक नहीं करने दी जा रही है। हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, हम कोई गुलाम भारत में थोड़े न रह रहे। और एक आईपीएस अधिकारी के द्वारा कचरे के डब्बे में डालने, गोली मार देने जैसे शब्दों का प्रयोग करना, ये गलत एफआईआर है। एफआईआर तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर होना चाहिए ना, उसमें जल्दीबाजी दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज किए गए और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर जो प्रेम का पढ़े वही पंडित होए। तो वहाँ एक तो देश के प्रथम नागरिक, देश के महिला राष्ट्रपति का अपमान हुआ। दूसरा, हिंदू धर्म शास्त्रों में यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षसों का वास होता है। एक तो महिला राष्ट्रपति का अपमान, संविधान का अपमान, आर्टिकल 79 का अपमान, और दूसरा उस तिरंगे का अपमान। आखिर किसके आदेश पर देश के पहलवान बेटियों के साथ बदसलूकी की गई, तिरंगे को जमीन पर लौटाया गया, तिरंगे का अपमान किया गया? तो इस पर सवाल होना चाहिए। आप रोटी खाते हो या गोबर खाते हो? मैं पूछ रहा हूँ। अरे झंडा जमीन पर लौटा हुआ था, मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब आप नाराज क्यों हो रहे? आप तो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ पर किसी ने मिट्टी का तेल डाल दिया हो या पैर रख दिया हो। आप बिलबिलाओ नहीं ना। मैं पूछ रहा हूँ कि देश की पहलवान बेटियों को ये संसद किसके लिए है? संसद देश के नागरिकों के लिए है। नागरिकों, अरे भाई सुन, गौमुख बना है कि वो जो डेड बॉडी डाला जाता है वैसा बॉक्स का आकार है। अरे भाई फिर वही बात है ही उसी आकार का, ओम आकार का बना लेते। नया संसद भवन हो या पुराना हो, जिस भव्यता और दिव्यता की बात कह रहे, उसमें एक बलात्कारी दाऊद का करीबी जो झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था, वो तिहारी उस संसद भवन में बैठा था। जो राष्ट्र के पुरस्कार को अपमानित करने वाला तिहारी दाऊद का करीबी उसमें बैठा था, संसद पहले ही दिन कलंकित हो गया। हम तो कहते अच्छा हुआ, कम से कम वो दिन देखने को नहीं मिला कि दाऊद का करीबी तिहारी जो यौन शोषण किया था वो संसद में बैठा था। किसी धृतराष्ट्र की तरह तो नहीं, कम से कम देख रहा था विपक्षी दल का नेता। तमाम भाजपा के नेता जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आंख रहते अंधे थे, वो कायर बुज़दिल उस हस्तिनापुर के राज दरबार में थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। आज फिर जब देश के बहन बेटियों का यौन शोषण हुआ, तब ये सारे के सारे धृतराष्ट्र की भूमिका में भाजपा आरएसएस के नेता उस संसद भवन की गरिमा बढ़ा रहे थे। ये बेशर्मी की बात है। और एक बात बता दूं, हिंदू धर्म शास्त्रों में ही जब माँ सीता रोई तो रावण का सर्वनाश हुआ, जब माँ देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ, जब द्रौपदी रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे कुरुवंश का सर्वनाश हुआ। आज निश्चित तौर पर देश की बेटियां कराह रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। जब देश भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी, गार्ड की नौकरी की थी। तो ये तो इनका काम है। और ये यही देखिए, प्रदीप करूलकर अभी जो पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे रहा था पाकिस्तान को, वो आरएसएस से ही तो जुड़ा है। शर्मा जो गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। आपको भी पता होगा कि पुलवामा घटना की जांच ये नहीं करा पा रहे और इतने असक्षम आदमी हैं कि आज तक ये देश को नहीं बता रहे कि वो 300 किलो आरडीएक्स आया कहाँ से, वो 50 किलो जेलाटिन कहाँ से आई, वो कार किसकी थी।
उल्टा सत्यपाल मलिक पर कार्रवाई होती। सत्यपाल मलिक ने तो आज बोला, हम लोगों ने तो 2019 को ही पूछा था कि जो सैटेलाइट ये बता देता है कि खेत में किसान पराली जला रहे हैं तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, वो सैटेलाइट क्यों नहीं बताता? जो सैटेलाइट ये बता देता है कि देश में परमाणु परीक्षण कब हुआ, कितना बजकर कितना मिनट पर कितना सेकंड पर हुआ, वो पुलवामा का RDS क्यों नहीं बताता? मुद्रा पोर्ट पर जो 30-30 हज़ार टन हेरोइन पकड़ा जाता है, वो हेरोइन का कारोबारी कौन है? जो गुजरात में 2000 नोट छापने की जाली मशीन पकड़ा गया था, जाली नोटों का जखीरा पकड़ा गया था, उससे किसका संबंध है वो नहीं कोई बता रहा। गुजरात से जो 42,000 से अधिक लड़कियां गायब हैं, वो कहां हैं और किस अवस्था में हैं, ये कौन बताएगा? राजदंड चोल वंश का है और चोल वंश में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ कैसा सलूक किया जाता था, जरा उस पर भी तो चर्चा कर लेते। और दूसरी बात, जब देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के मंदिर में और राजतंत्र के प्रतीक का क्या मतलब? कोई राजतंत्र थोड़े ना है। जिस प्रतीक के बारे में, छड़ी के बारे में कह रहे, जब राज्य का हस्तांतरण होता था तब वो छड़ी आने वाले राज्य को दिया जाता था। तो क्या नरेंद्र मोदी जी इससे पहले राजा नहीं थे, यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं थे? आप बताओ। ये सरासर देखिए माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। माइंड डाइवर्ट करना इसलिए कि जिस तरीके से धार्मिक अनुष्ठान किए गए और धार्मिक अनुष्ठान के बहाने जिस तरीके से देश के प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति का अपमान किया, वो पूरा देश के सामने है। आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए थी कि आखिर क्या कारण है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति को संसद भवन में जाने तक नहीं दिया गया। तो यह सबसे बड़ा सवाल है। निमंत्रण तक नहीं दिया गया, उद्घाटन कराना तो दूर की बात थी। दूसरी बात, आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत पंडितों को बुलाया गया। बिल्ली से भी ज़्यादा रास्ता काट रहे हो, सुन तो लो। 143 करोड़ आबादी देश में है, उन 143 करोड़ का अपमान है। जिस तरीके से संसद भवन के उद्घाटन के दिन सुबह में उद्घाटन हुआ, उसके बावजूद जब देश की महिला खिलाड़ियों के समर्थन में देश भर से आए हुए लोगों को रोका गया, महिला पंचायत करने से रोका गया। आप कहाँ दबक रहे थे कल? पूरे दिन दिखाई नहीं दिए। आप घर में डूबे होंगे इसलिए ना दिखाई दिए। मैं कल गाजीपुर में भी था, जनपद में भी था, जंतर मंतर पर भी था। ये तो फोन के लोकेशन से आप बोल लेते, भाजपा RSS कार्यालय में पता चल जाता कि राज्य में राज्यपाल सर्वोपरि है। और इसी का फायदा तो उठा रहा है दिल्ली का राज्यपाल। काम तो कर नहीं रहा और मुख्यमंत्री को काम करने नहीं दे रहा, उस पर तो बात कर नहीं रहे। जो अध्यादेश लाया है दिल्ली सरकार के काम को नहीं करने देने के लिए, वही दिल्ली में प्रदूषण से समस्या से लोग जूझ रहे, बस की समस्या से जूझ रहे, तो अध्यादेश काम के लिए ले आते ना। कहाँ से कहाँ घुमा रहे हो? पहले देश की बेटियों पर था, आप ले गए वहाँ। रास्ता डाइवर्ट मत करो, सवाल पूछो कि देश की बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। और अस्थाना नाम का एक रिटायर्ड IPS अधिकारी जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया, आप उस पर चुप हैं, आप नहीं उस पर सवाल पूछ रहे। आप अजय मिश्रा टेनी पर सवाल नहीं पूछते, जो प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी है, जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया। आप सिर्फ बरगलाते रहते। बरगलाना बंद कीजिए, पत्रकारिता का धर्म का निर्वाह कीजिए। शासन सत्ता से सवाल पूछना सच्ची पत्रकारिता है जो सरकार में है, और जनता की आवाज़ बनकर सवाल पूछना पत्रकारों का काम है। तो हमारे उम्मीद से आपका भी धर्म यही है जो पत्रकारिता का धर्म है। आप सरकार माँ बाप को रोटी दे नहीं रहे हो, जा रहे हो मंदिर मस्जिद, कोई फायदा है? देखो, गणेश भगवान की पूजा क्यों होती है पहले हिंदू धर्म में? चूंकि उन्होंने माँ बाप की पूजा की। क्या? तो आप समझो हमारा घर ही हमारा मंदिर है और हमारे माता पिता हमारे देवी देवता। तो आप अपने घर पर देखो ना, घर जब मजबूत होगा, घर जब सही होगा तो पूरा देश सही होगा। आप अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। कह रहे अभी तक सन्यासियों का, साधु सन्यासियों का अभी तक इतना सम्मान नहीं हुआ था जो मोदी जी ने कर दिया। इससे पहले क्या होता था? आज से सनातन परंपरा है। अरे 2014 के बाद में साधु सन्यासी आए। साधु सन्यासियों ने ही कहा था
कि इन्होंने राम मंदिर में चंदा खाया, साधु सन्यासी ही विरोध कर रहे। आप जाकर देखो ना, कौन साधु संत, और साधु संतों को मानदेय भत्ता क्यों नहीं देते मोदी जी? अगर इतने ही सुनो, मनोज तिवारी दिल्ली में आंदोलन कर रहा था ना, हम कहते हैं पूरे देश के साधु संतों को, सूफियों को, हर धर्म गुरुओं को ये पैसा दे। 5 तारीख को आ रहे, अरे भाई आ रहे, वो भाजपा के साधु संत आ रहे। अरे सुन तो लो, वो भाजपा के नहीं, तमाम साधु संत अब सुनो, 5 तारीख को। अरे सुन तो लो, यही बात आप लोग ना सुन रहे। आप साधु संतों में भी जांच होनी चाहिए कि कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है। आपने देखा था वो साधु का पालघर की हत्या वाला मामला, आप लोग नागिन डांस कर रहे थे। जैसे ही पता चला कि भाजपा नेताओं ने उस साधु की हत्या की, आप लोग चुप्पी साध लिए, चर्चाएं। अरे भाई सुन नहीं रहे, आपकी भी जांच होनी चाहिए। जहाँ जहाँ भाजपा होगी, कुछ काम करेगी, वहीं वहीं आप बोलने लगेंगे तो आप कौन एक काम कर रहा? 9 साल में 9 काम बता दो। मोदी जी का 9 साल में जुमला देखो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाना, 100 स्मार्ट सिटी बनाना, रुपया को डॉलर के बरोबर करना, आंखें लाल करके दिखाना, ये सब तमाम मुद्दे बताओ ना। तुम क्यों ना बताते हो? माँ बहनों पर बहुत हुआ अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार वाला नारा था, बताओ ना। अब क्यों नहीं बहन बेटियों पर कानून बन रही है? क्यों नहीं जन लोकपाल बन रहा है? क्यों नहीं भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? तब बोलोगे ही नहीं। अरे आप ही फिर वही बात, ऐसी सरकार लाए, ऐसी सरकार मिल गई आपको, अब क्या रोना? तो यहाँ मुजरा का न्याय हो, पहन लो घाघरा और चोली, जाओ चौक चौराहों में करना पत्रकारिता क्यों करते हो फिर? अब ये तो मोदी जी बताएंगे क्या चार डालेंगे, क्या करेंगे। पूरे विश्व में इससे पुराने संसद भवन बने बैठे हैं और वहाँ कहीं भी कुछ नहीं था। इनको क्या है कि हम कैसे फोटो खिंचाएं, कैसे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें। रिकॉर्ड ऐसे थोड़े ना बनता है, इतिहास ऐसे थोड़े ना बनता है। अरे भाई चुनावी आंदोलन होगा, गांव-गांव में चप्पे चप्पे पर आंदोलन की गूंज सुनाई देगी। जंतर मंतर खाली करा लिया गया अब तो। अंग्रेजों ने भी करा लिया था जालियांवाला बाग, क्या हासिल कर लिया? क्या अंग्रेज देश छोड़ कर नहीं भागे? तो आपको क्या लगता है अंग्रेजों से भी ज्यादा उत्पीड़न ये काले अंग्रेजों ने किया है? निश्चित तौर पर देश की आवाम, ये क्रांतिकारियों की भूमि है, ये सरदार भगत सिंह। अरे सुन तो लो, अरे सुन लो, अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर के लोग हैं। अरे आपका वो सावरकर कौन था? माफी वीर, डरपोक, बुज़दिल कायर, अंग्रेजों के तलबे चाटने वाला, जो 60 रुपया महीना पेंशन लेता था। अरे बेशर्मो, अरे जो सलवार सुनो, जो माफी मांगा हो गया वीर, जो सलवार पहनकर भागा हो गया अमीर, जो 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट पहन लिया और तब 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता, वो हो गया फक्कर फकीर। कमाल की बात कहते हो। अतः ऐसे फक्कर फकीर पूरे देश को बना दो। आंदोलन आप जैसे पत्रकारों की बदौलत मजबूत नहीं हो पाया। आप यूक्रेन की खबर दिखाते रहे, आपको कानपुर की खबर दिखानी थी कि ब्राह्मण माँ बेटी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलडोजर चला के कैसे जिंदा जला दिया, तब आप काबुल की खबर दिखा रहे थे। आपने इंदौर की खबर दिखानी थी, आपने इस्लामाबाद की चर्चा करने लग गए। जब हिंदुस्तान की बेटियों, हिंदुस्तान की राजधानी में हिंदू बेटियों के साथ, जो अपने आप को हिंदू धर्म का फर्जी ठेकेदार कहता है, उसके राज्य में हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ और ये हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदारों ने आज तक कोई भी अनसुना कर दिया, कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं लिया। प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर हिंदुस्तान की बेटियां, हिंदू बेटियां बैठी थी, महिला बाल विकास मंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग बैठे थे, चुप्पी साध रखे, अपने एयर कंडीशनों में बैठे रहे, लेकिन हिंदू समाज की बेटियों के लिए चिंता नहीं की। यही बेटियां अगर पाकिस्तान की हिंदू की बेटी होती तो ये भाजपा आरएसएस के लोग नाक दरड़ रहे होते सड़कों पर और आप मीडिया के लोग नागिन डांस कर रहे होते। अगर बलात्कारी कोई मुसलमान होता, उनके पूरे परिवार की जांच हो रही होती, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा होता। आखिर इन हिंदू बेटियों का क्या कसूर है? क्या वो भारत के लिए खेला? क्या भारत के लिए उन्होंने कोशिश करी? बजरंग दल वाले कहाँ गए? हिंदू युवावानी वाले कहाँ गए? ये तो आप पूछो ना, सवाल पूछो। ये बजरंग दल वाले जब जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है, कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिलता है, कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला देते, तब नहीं बोलता। जब कोई हिंदू समाज का आदमी कोरोना काल में अंतिम संस्कार तक बीजेपी के लोगों ने नहीं कराया, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे, चील कौवे नोच नोच कर खा रहे थे, तब भी कोई हिंदू संगठन वाले नहीं आए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले कहाँ मुजरा कर रहे थे? पूछो इनसे सवाल, पूछो इनसे सवाल। जब कानपुर में माँ बेटी दोनों को जिंदा जला दिया बुलडोजर चला के, तब ये कहाँ सो रहे थे? पूछो। कंगना रनौत भी नहीं बोली, पूरी नारीवादी बनती है वो तो। कौन बनती है? कंगना रनौत। वो तो 2014 के बाद आजाद हुआ देश, उस देश में पैदा ली है, उससे पहले तो पैदा ही नहीं था। वो अनपढ़ जाहिल
जो अश्लील गंदे कपड़े पहनती है और महिलाओं का अपमान करती है, आप उसकी चर्चा मत किया करो, हाथ जोड़कर विनती है। ऐसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ऐसे कपड़ों का और दारू का, सिगरेट का, ये सब का स्थान नहीं है। हमारा सनातन परंपरा आज से नहीं 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। कुछ लोग कहते हैं कि जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई हो गई है, बेटियों की लड़ाई है। जाट वर्सेस बेटियां तो बेटियां होती है, चाहे वो जाट की हो या आपकी हो या हमारी हो, वो देश की बेटियां हैं। देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ाई है। हम सब का परम कर्तव्य है कि हम सब उन बेटियों के सम्मान में गांव-गांव, हर जिलों में जाकर, हर गलियों में जाकर लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, बुझाएं और लोगों से आह्वान करें कि निकलिए अपने घर और मकानों से, जंग लड़िए भाजपा आरएसएस के इन बलात्कारी नेताओं से। एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज़्यादा बलात्कारी, दुष्कर्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी में हैं।